हे गाइस, वेलकम टू आयु टेल्स। आज का टॉपिक है सारंदर संहिता पूर्व खंड का प्रथम अध्याय परिभाषा। इसमें उन्होंने जो मान परिभाषा दी है उसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इस वीडियो में मैं मान परिभाषा को आसान तरीके से समझाऊंगी। तो उन्होंने पहले दो प्रकार के मान बोले, मागध मान और कालिंग मान। पर उन्होंने बोला कि मागध मान कालिंग मान से श्रेष्ठ है। तो पहले हम मागध मान के बारे में देखेंगे। तो श्लोक नंबर 15 से 31 में मागध मान दिया हुआ है। तो पहले हमें जानना होगा कि परमाणु क्या है। तो छोटे से होल में से जो सन का रेज आता है उसमें जो छोटी छोटी रज या पार्टिकल दिखाई देते हैं उसके 30वें भाग को एक परमाणु बोलते हैं। रज के 30वें भाग को एक परमाणु बोलते हैं। 30 परमाणु मिलाकर एक त्रसरेणु, उसको 1 बोलते हैं। फिर 6 त्रसरेणु तो एक मरीचि, 6 मरीचि तो एक राजिका, 3 राजिका तो एक सर्षप, 8 सर्षप तो एक यव, 4 यव तो एक गुंजा, 4 यव तो एक गुंजा। गुंजा का माप 125 mg, उसको रत्ती, रक्तिका और घुंगची भी बोलते हैं। फिर 6 रक्तिका यानी कि 6 गुंजा मिलकर एक मास होगा जो 750 mg का है। अभी मास के आगे का जो मान है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। पहले उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मान दिए हैं। तो 100 पल तो एक तुला, तुला याद रखना है, तोल नहीं है, ये तुला है। 100 पल एक तुला और 2000 पल का एक बार है। इसको आप अलग से याद करिए। 100 पल का एक तुला, 2000 पल का एक बार। फिर उन्होंने द्रव पदार्थ, आर्द्र या शुष्क पदार्थ, इन तीनों को कितने मेजरमेंट में लेना है वो बताया है कि किसी योग में द्रव पदार्थ है तो कितना लेना है। तो किसी भी योग में गुंजा से कुड़व तक का मान है तो ये तीनों समभाग में लेने। फिर प्रस्थ से खारी तक के हैं तो उनमें द्रव पदार्थ और आर्द्र पदार्थ, जो द्रव है और आर्द्र है उसको दुगना लेना है। और फिर जो तुला है यानी कि 100 पल, तो उसको समभाग में ही लेना है तीनों को, मतलब जो योग में दिया हुआ है उसी मेजरमेंट में लेना है। फिर उन्होंने एक कुड़व पात्र में बोला। तो कुड़व पात्र क्या है? तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 4 अंगुल हो ऐसा चौरस बॉक्स है। 4 बाई 4 बाई 4 अंगुल का जो बॉक्स है उसमें जितनी मात्रा में हम लिक्विड भर सकते हैं उसको एक कुड़व बोलते हैं। अभी हम मास के आगे का मान देखेंगे। यहाँ हमने लास्ट में देखा था 6 रक्तिका इज इक्वल टू 1 मास है। तो इसके आगे के मान के लिए आपको एक श्लोक तैयार करना है। सारंदर पूर्वखंड 1 का 32 नंबर का श्लोक है, उसे आपको तैयार करना है। मास टंक अक्ष बिल्वानी कुडवः प्रस्थमाटकम राशिर गौणी खारी केति यथोत्तर चतुर्गुणा। ठीक है, तो ये जो मास, टंक, अक्ष, बिल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गौणी और खारी, ये यथोत्तर चतुर्गुणा है। तो उसके नेक्स्ट वाला पहले से 4 गुना ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं मास हमने देखा था 750 mg का था, उसके सिनोनिम्स हैं हेम और धान्यक। तो मास टंक अक्ष बिल्वानी कुडवः, इतना इस पेज में है। तो 4 मास इज इक्वल टू 1 टंक होगा यहाँ पर। फिर 4 टंक इज इक्वल टू 1 अक्ष होगा। फिर जो मैंने नीचे माप बताए हैं वो आपको अलग से याद करने हैं कि यहाँ कोल है, सुक्ति है, प्रश्रुत है और मानिका है। तो इसका क्या मतलब होता है? 2 टंक बराबर 1 कोल, 2 टंक बराबर 1 कोल, 2 कोल बराबर 1 अक्ष,
2 अक्ष बराबर 1 सुक्ति, 2 सुक्ति बराबर 1 बिल्व। तो यहाँ मास से टंक तरफ ये 4 गुना है और यहाँ जो हमने नीचे लिखा है वो 2 गुना है। ठीक है, तो मास 4 मास इज इक्वल टू 1 टंक। तो उसके सिनोनिम है हेम और धान्यक। अभी टंक, तो टंक का सिनोनिम है शाण और धरण, वो 3 ग्राम होगा। फिर 2 टंक इज इक्वल टू 1 कोल। तो कोल के सिनोनिम है क्षुद्रक, वट्टक, द्रंक्षण, वो 6 ग्राम होगा। फिर 2 कोल इज इक्वल टू 1 अक्ष, उसका सिनोनिम है कर्ष, तोलो, पाणी, मानिका, पीचू, पाणी तल, किंचित पाणी, तिंदुक, बिडाल पदक, षोडशिका, कर मध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवलग्रह और उदुम्बर। फिर 2 अक्ष 1 सुक्ति होगा, उसके सिनोनिम है अर्धपल, अष्टमिका। फिर 2 सुक्ति से 1 बिल्व होगा, तो उसके सिनोनिम है पल, मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुंच, षोडशी। तो बिल्व को पल भी बोलते हैं और पल तो हमें पता ही है 48 ग्राम का है। तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि अक्ष 12 ग्राम है, तो उसके आगे पीछे सबका मेजरमेंट आप गिन सकते हैं। फिर प्रश्रुत, तो 2 बिल्व बराबर 1 प्रश्रुत होगा, तो प्रश्रुत को प्रश्रुति और प्रशर भी कहते हैं। फिर 2 प्रश्रुत बराबर 1 कुड़व, उसको अंजलि, अष्टमान और अर्धसरावक भी बोलते हैं। फिर 2 कुड़व बराबर 1 मानिका, उसको सराव और अष्टपल भी बोलते हैं। ये कितना होगा? अष्टपल जितना होगा। ठीक है, तो पहले आप ऊपर की लिटी याद रख लीजिए कि यहाँ पर है मास टंक अक्ष बिल्वानी कुड़वह प्रस्थमाडकम। तो यहाँ फिर से नीचे की लाइन याद रखी कि यहाँ टंक से शुरू करके नीचे की कौन सी लाइन है? कोल, सुक्ति, प्रश्रुत और मानिका। फिर आप अलग से अपने सिनोनिम्स कर दीजिए। ठीक है, तो इजीली आपको याद रह जाएगा और कोई भी मेजरमेंट किसी भी तरह पूछे तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ ये 4 गुना है और यहाँ से यहाँ ये 2 गुना है। ठीक है, फिर अभी कुड़व के बाद के देखेंगे हम। तो ये तो हमें पता है मास टंक अक्ष बिल्वानी कुड़वह प्रस्थम आडकम राशिर गोणी खारी केती यतोत्तर चतुर्गुणम। ठीक है, तो फिर 4 कुड़व इज इक्वल टू 1 प्रस्थ होगा। फिर 4 प्रस्थ 1 आडक, 4 आडक तो 1 राशि। आडक की सिनोनिम है भाजक और कंस पात्र, ये 64 पल समान होता है। 4 आडक बराबर 1 राशि। राशि के सिनोनिम है द्रोण, कलश, घट, उन्मन, उन्मान और नलवण। फिर ये नीचे लिखा है, इसका मतलब ये 2 गुना होगा, तो 2 राशि इज इक्वल टू 1 शूर्प। तो शूर्प का क्या है? कुंभ, और ये 64 सराव के बराबर है। फिर 2 शूर्प इज इक्वल टू 1 गौण। गौणी को द्रोणी और वाह भी बोलते हैं। ठीक है, गौणी और वाह, गौणी, द्रोणी और वाह। फिर 4 गौणी इज इक्वल टू 1 खारी। ठीक है, अभी इसमें भी सेम ही है कि ऊपर की जो लाइन है वो सब 4 गुना है और नीचे की लाइन में 2 गुना है। तो यहाँ शूर्प जो 2 गुना है और उसको सिनोनिम है कुंभ, तो वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो वो याद रखना है कि ये राशि और गौणी के बीच में, मतलब 2 राशि 1 शूर्प, 2 शूर्प 1 गौणी, बाकी ऊपर के सभी 4 गुने हैं। 4 प्रस्थ तो 1 आडक, 4 आडक तो 1 राशि, ऐसे ही सब है। ठीक है, आई होप you like this video and if तो ये हो गया मागध मान। अभी हम थोड़ा कालिंग मान के बारे में भी देख लेते हैं।
तो ये मागध मान हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा ही था, तो उसमें बाजू में मैंने कालिंग मान भी श्रेष्ठ ऐड कर दिया है। कालिंग मान के बारे में उन्हें क्या बोला, कालिंगम मागधम चैवम द्विविधम मानम उच्यते, कालिंगान मागधम श्रेष्ठम मानम मान विदो विदु। सारंदर पूर्वखंड 1/43। ठीक है, तो द्विविधम मान है कालिंग और मागध, उसमें से मागध श्रेष्ठ है। अभी मागध में आगे का सब तो सेम है, पर कालिंग मान जो है वो कलयुग के लिए दिया गया है, तो उसका मेजरमेंट जो मागध मान है उससे कम होगा, जो मात्रा है वो कम रहेगी। पर फिर भी आज के ज़माने में भी हम मागध मान को ही फॉलो करते हैं जब भी हमें रेफरेंस चाहिए होता है। तो अभी यहाँ जो ऊपर से लेके यव तक का सब सेम है, पर यव में उन्होंने यहाँ क्या था, 8 सर्षप बराबर 1 यव था। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि 12 गौर सर्षप इज इक्वल टू 1 यव है, फिर 2 यव का 1 गुंजा, फिर 3 गुंजा का 1 वल्ल है, फिर 7 और 8 गुंजा का 1 मास है, फिर 4 मास तो 1 शाण, 6 मास 1 मध्याह्न, 10 मास 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 4 पल का 1 कुड़व, फिर 4 पल का 1 कुड़व, और प्रस्थ के आगे का जो है वो सब सेम एज मागध मान है, और 1 पल बराबर 10 शाण दिया है उन्होंने। तो ये हो गया कालिंग मान, इसे आपको अलग से ही याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा मान फिनिश होता है। आई होप you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.